किसी ने भी नहीं लिया? देखो मेरे को अभी मैसेज का है ना, प्रियांशु का आया, विदुषी का, नैतिक का आया, देवांश का भी आया। ठीक है, बाकी जिनके बच्चों ने नहीं किया मैसेज, उनकी तो भाई कुटाई करनी पड़ेगी। जितने लोग प्रेजेंट है अपना नाम लिखें। जितने लोग प्रेजेंट है फिलहाल, कई बच्चे अपना नाम लिखें। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को करना है सिर्फ। जितने लोग प्रेजेंट है सभी नाम लिखें। ओके चलो, अभी एकदम सब कुछ नॉर्मल है, सब बढ़िया है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सेक्शन है। अच्छा, कितने लोगों को अभी मैसेज करो, कितने लोगों को मैंने जो होमवर्क सेंड किया है वो मिल गया? थम्स अप देते जाओ। जिन जिन बच्चों को होमवर्क मिल गया थम्स अप देते जाओ। सौरभ, अक्षय, राधा, अमय, कबीरा, विदुषी, वेद, नमन, निकुंज, प्रेम, अनका, आयुष, जयनाम, सार्थक, आर्या, देवाशीष, ध्रुवी, मल्हार, पार्थ। वेरी गुड, शाबाश, होमवर्क मिल गया। ये एक्स्ट्रा होमवर्क एक्चुअली क्या हो गया वेदांत, नहीं मिला? पूरा? नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या ना, सिस्टम अपडेट होने में थोड़ा समय लग गया, इसके वजह से मैंने एक्स्ट्रा होमवर्क सेंड कर दिया। वेरी गुड। अब जो होमवर्क मिला ना उसको सॉल्व भी करना है, कई सारे रिपीटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, तो लास्ट क्लास अपन डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ सिमेट्री। कई बच्चों को पीओएस समझ में आया, कई बच्चे एकदम हैरान परेशान है, अभी भी पीओएस नहीं समझ में आया, तो उनके लिए एक और नई मुसीबत, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए एक इजी पार्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अपने को क्या चाहिए? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एक ऐसा पॉइंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में मिरर इमेजेस हो। जैसे ये कार्बन है, तो इस सेंटर के अपोजिट में एक और कार्बन है जो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ सिमेट्री। अपन ने मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होता है, तो आपको आंसर जो है यस और नो में दिखना पड़ता है कि इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, अगर मैंने आज की तारीख, ओहो 15 मार्च हो गई, 15 मार्च हो गई। 15 मार्च, पिछले साल 15 मार्च पे अपन ने इंस्टीट्यूट बंद किया था, मतलब ऑनलाइन हो गया था, ऑफलाइन सॉरी, कोरोना की वजह से बंद हो गया था। सो अपने पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और आपसे बोला जाए कि वेदर दिस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैव अ सीओएस और नॉट, इसका सीओएस होगा कि नहीं होगा। और 15 मार्च ऐसे भी खराब है, आज के दिन कुछ दुखद हुआ, बताऊंगा कभी स्टोरी के फॉर्म में। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ये वाला ये पॉइंट के अपोजिट ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट के अपोजिट ये पॉइंट, 1 1 डैश, 2 2 डैश। ठीक है, तो सीओएस इसका होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये देखना, ये बताओ, ऐसा है, ये ऐसा, देखो 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 देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। ठीक है, अब ये तो हो गया डैश, ये हो गया वेज, ये हो गया वेज, ये हो गया डैश।
इसका COS है कि नहीं? इमेजिन करके देखो, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर, सॉरी ये बाहर, ये अंदर। इसका एक एग्जांपल बनाया था मैंने यहाँ पे, ये वाला ऐसा बनाया था। देखो, ये अगर डैश है तो ये अंदर है, सॉरी बाहर है, ये वेज है अंदर है। इसका होगा कि नहीं? कमॉन कमॉन कमॉन, इसको अगर ट्राई करना है तो ऐसा मैं एक बना के दिखा सकता हूँ आपको। CH3 है, ये H है, EH है, ECH3 है। नहीं, थोड़ा इसको उधर नीचे करो, इसको CH3 करो। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे। और इस वाले का क्या होगा? इस वाले में ये CH3 इधर, ये H ऊपर, और इसका ये CH3 ऊपर, ये H नीचे। बात समझ में आ रही है क्या? ये H नीचे, ये H ऊपर, ये CH3 ऊपर, ये CH3 नीचे, ये CH3 नीचे यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। देखो बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे वेज, यहाँ पे डैश, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, COS होने का बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। इसको बोलेंगे डैश, सॉरी सॉरी, हाँ डैश ही है, सही है। इसको बोलेंगे वेज, इसको बोलेंगे वेज। हो गया, हो गया, हो गया क्या? बढ़ जाए आगे, तो इसमें COS प्रेजेंट होगा। इसमें COS होगा कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ नमन, बोलो, COS होगा कि नहीं होगा? इसमें COS नहीं होगा, इसमें COS नहीं होगा, इसमें COS नहीं होगा। इसमें COS नहीं होगा। क्यों? देखो बेटा, ये डैश का एग्जैक्टली 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे वेज जरूर है, बट ये वाला वेज और ये वाला वेज यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था। ये चीज, इसके दोनों के COS नहीं मिलेंगे, तो यहाँ COS नहीं है। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, जरा ये बताओ, ये बताओ, दो रिंग्स है, ऐसे ज्वाइंट है, इसका COS होगा क्या? दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? देखो, कई लोगों ने आंसर किया। क्या करूं मैं, तुम लोग का क्या करूं?
जीना ही छोड़ दूंगा। ये इतनी बार बताया है, सब भूल जाते तुम लोग। ये प्लेन में रहते हैं कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? ये प्लेन में रहते हैं कि परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है ना मुन्ना? तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये अंदर है, ये बाहर है, ये वेज फॉर्म में। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो एक इनसाइड द प्लेन है और एक आउटसाइड द प्लेन है। तो ये C1, C2 एंड C5 आर नॉट मिरर इमेजेस, आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे COS नहीं हो सकता। अरे प्लेनर नहीं है ये, COS नहीं है। COS इज नॉट पॉसिबल। COS इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज टू रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा एक यहाँ है, एक इधर है। इसका मेरे को ए का सेंटर ऑफ मास से पास कराना है, तो यहाँ होना चाहिए A' और बी का मेरे को यहाँ चाहिए B'। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। COS नहीं हो सकता इसमें। These rings are perpendicular as these rings are perpendicular। ये परपेंडिकुलर रिंग्स है, इनका COS नहीं होगा। नहीं चमक रहा? कितने लोगों ने यस बोला तो देखो। गौरी, नमन, श्रिया, साक्षी। मन ही दुखी हो गया मेरा। ये बताओ, इसमें COS होगा? प्रॉब्लम नंबर 8, whether there is a COS present in this molecule or not। तुम लोग यहाँ कुटाई नहीं होती यार, इसके वजह से तुम लोग एकदम मस्त चिल हो गए। नहीं होगा इसका। अरे ये भी परपेंडिकुलर है। वापस दिखाओ क्या? स्ट्रक्चर वापस दिखाओ। क्योंकि बेटा ये Cl, ये Cl अपोजिट दिख रहा, बट ये यहाँ है ही नहीं। ये प्लेन के अंदर, ये एकदम अंदर है और ये प्लेन के बाहर है। तो अगर इमेज बनाना है, मिरर इमेज, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसको भी अंदर होना पड़ेगा। यहाँ COS नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। COS पॉसिबल नहीं है 8th वाले में। 8th वाले में COS पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? सर बहुत सिंपल चीज है, बस आपका ब्रेन थोड़ा चलना चाहिए। सबका चलता है, बट आप लोग रिवाइज नहीं करके आते, नहीं सोचते। और सोचने बोलो तो एकदम साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते। ये दुनिया हिल गई, दुनिया फट गई, मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो ये बताओ, मैंने क्या किया? ये दो थे, अब तीन ले लिए। यहाँ Cl ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ Cl ले लिया। ये बताओ सेम प्लेन में है? एक, दो, तीन। ये वाला और ये वाला। मैंने कई बार करा चुका है, अब हद से भी ज्यादा करा चुका हूँ।
तो इसमें है why, because 1 and 2 are in same 1 and 2 are in same plane. 1 and 2 are in same plane. So COS is possible. तो COS जो है वो पॉसिबल है, COS होगा। ठीक है, ओके। ये बताओ, इसका ये इमेज इधर आ रहा, हाइड्रोजन का इधर आ रहा। ये बताओ COS होगा क्या इसमें? टेंथ में COS होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ये सिस फॉर्म है, ये ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म था, प्लेनर है। ये भी, ये दोनों जो है ये वाला प्लेन में है। 1 A और B, A and B are in plane, A and B are in same plane, are in same plane। A और B जो है वो सेम प्लेन में है। बट COS नहीं। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई? हो गया तो डन लिख दो भाई। अगर E हो गया तो डन लिख ठीक। ओके, अब दो तीन, अब मैंने ना डबल बॉन्ड की जगह रिंग लगा दी, ये स्पाइरो कंपाउंड। अब क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम प्लेन में हो जाएगा। इधर क्लोरीन है, इधर H है, इधर क्लोरीन है, इधर H है। बोलो COS होगा कि नहीं होगा? दिस इज प्लेनर। COS होणार की नहीं होणार? COS नंबर डालो 11th 12th, यस और नो। नंबर डालो 11th और 12th का, यस और नो। वेरी गुड, इसमें COS होगा, इसके अंदर COS होगा। क्यों? अरे बेटा ये कुछ भी नहीं दिया तो क्या है? अगर कुछ भी नहीं दिया तो क्या है? जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जिसपे कुछ नहीं उस पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो होगा COS होगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये बताओ,
ये बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा। देखो ये तो है, अब बीच वाले पे मैंने CH3 लगा दिया, COS होगा कि नहीं होगा, COS होगा कि नहीं होगा, एक ऐसा देखो, ये ऊपर CH3 नीचे H, ऊपर H नीचे CH। 13 माले में COH COS असणार की नाही असणार, 13 मध्ये COS असणार की नाही असणार। बेटा वो 3D है। देखो इसका मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि ये ऐसा है, ये वाला जो है इनसाइड इनसाइड ना, हाँ सॉरी सॉरी, ये इनसाइड द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन। ये CH3 ऊपर, ये नीचे CH3 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इसमें COS होगा। देखो मैंने क्या किया यार, इसका तो देखो ये 1 का 1 डैश इमेज बन गया, 2 का 2 डैश बन गया, 3 का 3 डैश बन गया, ठीक है। और ये ऊपर CH3 का, ये नीचे CH3 आ गया, ऊपर जो CH3 है उसका नीचे आ गया। तो ये देखो ये ऊपर ये नीचे सभी का यहाँ पे COS है, ये COS है, ये COS है, सबका COS है, 13 में भी COS प्रेजेंट है, 3D स्ट्रक्चर है। तो उस इंडिविजुअल बीच वाले रिंग पे जो भी लगा हुआ है सब्स्ट्रेट, उसी के अपोजिट पे दूसरा एक CH से लगा हुआ है, इसकी वजह से उसका भी अपन मान लेंगे। ये बात समझ में आई क्या, COS प्रेजेंट है। बहुत एग्जाम्पल करा दिए, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। देखो औसतन लेक्चर में 100% चीजें समझाई जा रही हो तो नॉर्मली अगर आप 60 75 80 तक अच्छा अगर समझ लो, बहुत अच्छी बात है, और आपका सिलेक्शन होगा। तो 100% सब कुछ समझ में आना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पॉसिबल। 13 का मैंने ये बोला बेटा, 13 में एक बीच वाली रिंग देखो, बीच वाली रिंग देखो, उसके ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ CH3 लगा हुआ है। अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो उसका मतलब CH3 है, तो ऊपर CH3 और ये नीचे अपोजिट एंड में CH3, ये ट्रांसफॉर्म हो गया ना, ट्रांसफॉर्म। तो CH3 ऊपर इसका नीचे, तो ये ऊपर से नीचे का एक इमेज इधर आएगा, हाइड्रोजन नीचे, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर, तो इसका एक COS प्रेजेंट है। सिमिलरली मैंने ये बोला कि यार ये रिंग तो ऐसा ही है, इसके तरह मैच कर रहा, ये रिंग जो है ये एग्जैक्टली इसके तरह मैच कर रहा, तो इसका तो COS होगा, इसका तो COS होगा। अच्छा, बाकी सराउंडिंग में ये दोनों है, ये ये वाला और ये वाला एक दूसरे के प्लेनर है, तो इसका इमेज 1 का इमेज 1 डैश, 2 का इमेज 2 डैश, 3 का इमेज 3 डैश। देखो ये दोनों, ये जो फर्स्ट और ये थर्ड जो है रिंग वो प्लेन में है, तो इनका इमेज पास मिल रहा और इसका इमेज यहां से मिल रहा, और 2 वाले का 2 डैश मिल रहा, तो आपको सारे इमेजेस मिल रहे हैं, इसकी वजह से COS होगा। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। कितने हो गए, 13 हो गए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर ये है और ये है, इसका COS होगा क्या,
बताया होगा ना यार, ये बताए थे सबसे पहले आते थे, यही स्टार्ट किया था मैंने। इसका सीओएस होगा क्या? इसका सीओएस नहीं होगा, तो इसका? फिफ्टीन का सीओएस होगा कि नहीं? इसमें नहीं होगा, तो वही तो किया मैंने पीछे। ठीक है, 15 वाला आ गया समझ में? तीन तीन रिंग प्लेन में होती हैं, दो रिंग परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा इसका बताओ, लास्ट 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 लास्ट। इधर सीएल लगा दो, इधर एच लगा दो। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, और ये चार रिंग। बताओ मुन्ना लोग, विल देयर बी अ सीओएस प्रेजेंट और नाउट? क्या ये सेम प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? हे भगवान, पीछे का रिवाइज कर लो, आपकी लाइफ धन्य हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको मैं ट्रिप पे ले जाऊंगा। इसमें सीओएस परपेंडिकुलर है, देखने से जरूर लगता होगा, बट वन एंड फोर आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो सीओएस नहीं, नॉट पॉसिबल। शेगांव नहीं भाई, अपन चलेंगे पीकेवी में, मस्त ट्रिप करके आएंगे। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, तो अब लास्ट सेक्शन है, फिर सीओएस भी कंप्लीट, फिर एओएस कराएंगे अपन। आई होप यार समझ में आ रहा हो। 16, 17 कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। आपको ऐसा दे दे, यहाँ इसका ये गोले का मतलब समझ रहे हो, रेजोनेंस हो रहा। ये बताओ, इसमें सीओएस होगा कि नहीं होगा? गोले का मतलब रेजोनेंस हो रहा, गोले का मतलब रेजोनेंस हो रहा। लेट मी नंबर दिस, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, सॉरी, 4, 5, 5, 6, 6,
कुछ फील आ रहा है क्या? देखो बेटा, यहाँ पॉइंट है ए, उसके एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे को ए डैश मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे एग्जैक्टली बी डैश मिल जाए, तो बी डैश मिल जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे COS पॉसिबल है। अभी हैवी सब्सटेंस लगाने मेरे को, अभी हैवी सब्सटेंस नहीं लगाए मैं। श्रेया, ये परपेंडिकुलर बताया था क्या मैंने? हैवी सब्सटेंस लगाने पे होता है परपेंडिकुलर बेटा। हैवी सब्सटेंस नहीं है इसके, हैवी सब्सटेंस नहीं है। तो 2 का इमेज 2 डैश है, 6 का इमेज 6 डैश, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बेटा 5 के एग्जैक्टली अपोजिट में आ रहा 5 डैश, 4 के एग्जैक्टली 180 डिग्री में आ रहा 4 डैश, 3 के एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा 3 डैश, 6 के अपोजिट आ रहा 6 डैश। तो COS होगा यार, ये दीज आर प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर। COS होगा। देखो 5 का इमेज 5 डैश, 1 का इमेज 1 डैश, 2 का 2 डैश, 3 का 3 डैश, 4 का 4 डैश, 5 का 5 डैश, 6 का 6 डैश। बात समझ में आ रही? ये बात क्लियर हो रही? अच्छा, अब मेरी बात देखो ध्यान से। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा, 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 ये देखो, ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे पंगा हो गया। यहाँ पे क्यों पंगा हो गया? क्योंकि हैवी ग्रुप्स है, हैवी ग्रुप्स है, तो ये वाला पार्ट क्या है? ये अंदर है, दिस इज इनसाइड। और ये वाला क्या है? ये वाला बाहर है। ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे से क्या है? दिस वन एंड दिस टू, 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, सो COS नतीज है। इसमें COS नहीं है, ऊपर वाले में COS है। क्यों? क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। बल्कि ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट सब भूल गए तुम लोग। बल्कि ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट पूरा भूल गए तुम लोग। 17 में एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, 17 में प्लेनर है। both these rings both these rings are in same plane, are in same plane, दोनों सेम प्लेन में है। तो 3 का इमेज 3 डैश, 2 का इमेज 2 डैश। बट यहाँ पे क्या है? ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर में, ये डैश बना दिया, ये वेज बना दिया, ये आपकी तरफ पॉइंटेड है, ये पीछे वाला एंड पीछे की तरफ है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होता है, दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे आया क्या? थोड़ा बहुत चमका। अच्छा, इस बार होली कौन सी तारीख को है? जयेंद्र, होली कौन सी तारीख को है? अच्छा, उस दिन अपना टेस्ट है ना? 23 को है होली? सर मालूम नहीं। मालूम नहीं? ठीक है, चिल रहो। जो होली तो ऐसे अपने को खेलना भी नहीं है, ऐसे ही कोरोना फैला हुआ है। पिछले साल भी होली नहीं खेली।
तुम लोग तो 12th में भी नहीं खेल पाओगे। वाह। चलो देखो देखो, होली के दिन टेस्ट करा देंगे, मस्त रहेगा। टेस्ट करो, मिठाई खा के सो जाओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं इधर। 19। बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। सीओएस होगा कि नहीं होगा? सीओएस होगा कि नहीं होगा? बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। सिक्स सॉरी 19 में तो सीओएस नहीं होगा। इसमें इसमें जो नीचे वाला है ना, ये वाला, ये फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन में होंगे। 1 and 3 are in सेम प्लेन। 1 और 3 कैसे बेटा? सेम प्लेन में है। तो H का इमेज, H, Cl का इमेज Cl, ठीक है, इसमें COS प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया क्या? ये क्या है बेटा? लड्डा, ये क्या है? यस सर। नो या यस? NY का सर मतलब क्या दोनों है होगा? ना सर। सर नो यस, पहले का नहीं दूसरे का यस। अच्छा, ओके। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा लेट कैच किया मैंने। ओके, तो इसी के साथ में अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कंप्लीट। आई होपफुली मानता हूं कि भाई यार 75% तो समझ में आ ही गए होंगे। पीओएस था, फिर सीओएस की बात हुई। सीओएस इजी था, ज्यादा समय नहीं लगा पिछले क्लास में ही। और आज अपन नया पार्ट करेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री से प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पीओएस सीओएस सब पार्ट आ जाएगा। जो प्यार से बोलेंगे एओएस। अब इसमें थोड़ा सा पंगा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। पहले इसको देखो। अम, ये चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सिंपल है, ऐसा मेरे पास में एक ट्रायंगल टाइप है, ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। अच्छा, अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, इसको है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में है, इसको मैंने, अच्छा कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा? शाबाश, कोई बता सकता है क्या ये एंगल कितना होगा? ये थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बायो के बच्चे भी बताएं। प्रथमेश, पार्थ। ओ भाई साहब, डीपी 90 डिग्री कैसे हो गया ये? श्रिया, श्रिया पता नहीं कितना दिमाग लगाती भाई।
150 डिग्री कैसे होगा यार? 60 डिग्री? कार्तिक तुम तो आओ, तुम्हें तो एकदम इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें। 60 डिग्री होगा कि ये? 30 डिग्री कौन लिखा ये? एकदम बावले हो गए क्या तुम भी? 60 डिग्री होता है ये एंगल? लेक्चर छोड़ दो तुम लोग, कुछ भी मत पढ़ाई करो, बच्चों जैसी चीजें नहीं आ रही तुम लोग को। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री होता, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। देखा, मेरा शक एकदम सही था। अपने क्लास में कितने महापुरुष बैठे हुए, 30 डिग्री बता रहे, 60 डिग्री बता रहे, 90 डिग्री बता रहे। डीपीआर, तुम तो इंजीनियरिंग वाले थे, बायो का मैं फिर भी समझता। ये 120 डिग्री होता है, हे भगवान। अगर इसको मैं 120 डिग्री से घुमाऊं, अच्छा कितनों ने कार चलाई है, कार चलाई है, मतलब एटलीस्ट ड्राइवर सीट पे बैठ के स्टेयरिंग घुमाई है, कितने लोगों ने घुमाई है? प्रियांशु ने घुमाई है। स्टेयरिंग घुमाई है ना? तो वैसे ही इसको है ना, ऐसे घुमा दो, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 120 डिग्री से। अगर मैंने इसको 120 डिग्री से घुमाया बेटा, अगर मैंने इसको 120 डिग्री से घुमाया, तो ये ए, ये बी और ये सी, देखो ये एग्जैक्टली सेम बनेगा क्या? अगर मैंने इसको 120 डिग्री से घुमाया बेटा, ये 120 डिग्री होता है ना, ज्योमेट्री के लेसन होंगे 9th और 10th में, पढ़ा होगा आपने, 9th और 10th में, या उससे भी छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर 10वीं पास हो तो जरूर पढ़ा होगा, ऐसे बैठे हो तो पता नहीं। तो अब ये देखो, अगर मैंने इसको 120 डिग्री से घुमाया, 120 डिग्री से घुमाया, तो ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम आ रहा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर रिपीट्स इटसेल्फ। और ये वाली क्या थी बेटा? ये एक्सिस थी, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है। ये वाली एक्सिस थी, इसको मैंने 120 डिग्री से घुमाया, तो मेरे को एग्जैक्टली डिट्टो सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। देन दिस पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ, या मैं बोल सकता हूँ ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, अंदर की तरफ जा रही है, और दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे घुमाना, जैसे स्टेयरिंग नहीं घुमाते क्या वैसे। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? सी एन से, ठीक है। सी एन मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन की वैल्यू 360 बाई थीटा। थीटा क्या है बेटा? थीटा वो एंगल है जिससे मैंने, मिनिमम एंगल है जिससे मैंने अगर घुमाया तो आई विल गेट दी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में थीटा कितना था? तो एन की वैल्यू कितनी आई? बताओ, एन की वैल्यू कितनी आई? बेटा ये एंगल निकालना बहुत जरूरी है, तभी एन की वैल्यू आएगी। 360 बाई 120 कितना होता? 3 होता। कितना? 3 होता। तो इसको बोलेंगे this molecule has this this structure has this structure has T3 axis of symmetry. This structure has T3 axis of symmetry. क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्लियर है बेटा यहाँ तक?
दिस इज C3, दिस स्ट्रक्चर है C3। अभी 3 कैसे निकाला? आप 3 n की वैल्यू होती है 360 by theta, where theta is the minimum angle through which this molecule has been rotated। एक्सिस मतलब रोटेशन आता है ना, एक्सिस का मतलब रोटेशन, कितने एंगल से रोटेट करूं ताकि मेरे को एग्जैक्ट डिट्टो पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाए। छाप लो यहां तक, छाप ले आओ तो थम्स अप डाल दो। जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग घुमाते हैं ना, वैसे ही इसको घुमाना है मॉलिक्यूल को। ओके चलो कोई नहीं, हो गया। शाबाश शाबाश। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो लिखे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री is an imaginary is an imaginary axis about which if the molecule if the molecule is rotated if the molecule is rotated the structure repeat itself more than one time। ठीक है, डेफिनेशन छाप लो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो वो स्ट्रक्चर रिपीट होता है, वो स्ट्रक्चर रिपीट होता है एक से अधिक बार। सर मैंने ये मोर देन वन टाइम क्यों लिखा है? मोर देन वन टाइम क्यों लिखा है? मोर देन वन टाइम क्यों लिखा है? कोई बता सकता? मोर देन वन टाइम क्यों लिखा है? एक ऐसी एक्सिस जिसके अलोंग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो एक से ज्यादा बार स्ट्रक्चर रिपीट होता है। बेटा ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को 360 से घुमाऊंगा तो एक बार तो आएगा ही ना। अगर किसी मॉलिक्यूल को 360 से घुमा दिया, पूरा चक्कर घुमा दो, ए से इधर आया वापस, तो एक बार तो वैसे ही इमेज आनी है ना। 360 से घुमाओगे तो वहीं पहुंचेंगे, तो वो तो एक एक्सिस तो हो ही जाएगी, एक एक्सिस तो हो जाएगी। अब उससे भी ज्यादा बार, मतलब 120 हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। n शुड बी ग्रेटर देन 1। जैसे जो Cn होता है ना, 360 से घुमाओगे तो बेटा हमेशा मॉलिक्यूल सेम ही मिलेगा। 360 से घुमाओगे तो मॉलिक्यूल हमेशा सेम ही मिलता, नहीं चमक रहा। n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? चलो इसका आंसर अपने को श्रेया बताएगी, दीपक सॉरी देवांश बताएगा या कुंज बताएगा। यहां तक छाप लिया? ओके, श्रेया, देवांश, कुंज, इन्हीं के लिए सवाल है ये ऐसा। ठीक, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर। तो ये वाला एंगल थीटा कितना हुआ? 3-4 बच्चे बताएंगे।
श्रेया, कौन जो बच्चे पिछली बार अलग अलग आंसर दे रहे थे सर 60 डिग्री हो जाएगा, उन्हीं के लिए। वेरी गुड। मैं क्या करूं? एक बच्चे ने आंसर किया है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बताओ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या उड़ा दिया जाए? उड़ा दें क्या? ऋषि गलत हो गया भाई यार, ये थीटा 90 डिग्री होगा। बेटा अभी ये अभी की दिक्कत नहीं है, आपको पहले कभी पढ़ाया होगा तो वो सब चीजें प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही होगी, इसकी वजह से पढ़ाया गया होगा सब कुछ, अभी भूल गए होंगे आप। बेटा ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा थीटा 90, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 बाय थीटा, दैट इज 360 बाय 90, दैट इज 4। तो दिस structure has C4 axis of symmetry. This structure has C4 axis of symmetry. इसकी कितनी होती है? C4। बेटा एंगल पता रहना चाहिए। नहीं पता तो प्लीज आप पुरानी चीजें रिवाइज करो। इसके पास में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C लेटर डिनोट होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये कितना है? 4, ठीक है। 4 मतलब 90 डिग्री से घुमाओगे तो सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? जिन भी बच्चों को गलत हुआ, अभी आएगा मजा, रुक जाओ, अभी आएगा मजा, रुक जाओ। ये हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिस मॉलिक्यूल हैज C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो इसमें जिसकी ज्योमेट्री अच्छी है उससे हो रहा है। 11 12 आ गए, इसका मतलब 9 10 भूल जाओगे, ये सरासर गलत है। लेट्स से दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ज्योमेट्री पूछू क्या? ओके, किसी को पता हो तो ये एंगल थीटा कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में? और रेगुलर हेक्सागन है, मैं पूरे तरह से सही नहीं बना पाया हूँ। रेगुलर हेक्सागन देखा है क्या? ऐसा टाइप का होता वो। अरे यार, रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा टाइप का होता है। ऐसा होता है, ये ऐसा होता है रेगुलर हेक्सागन। इसके एंगल्स की कुछ बात कर लेते हैं। ये बीटा कितना होता है? बीटा एंगल कितना? और नहीं पता तो गूगल महाराज जी से पूछो, गूगल महाराज जी में सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ पुराने 9 10 के नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो बेटा, सीखने की समझने की कोई उम्र नहीं रहती। अब आज भी चाहो तो 6 स्टैंडर्ड की चीजें पढ़ सकते हो, और आज भी चाहो तो बीटेक लेवल का भी पढ़ सकते हो। अल्फा की कितनी वैल्यू है? सॉरी थीटा, थीटा जो है, थीटा की वैल्यू कितनी है? और बीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है? गौरव रिप्लाई मार रहा है क्या? गौरव
यस सर। क्या हो गया बेटा? दीदी ने पीट दिया क्या? नहीं सर। देखो ये 120 डिग्री होता है। प्लीज पीछे के नोट्स देखना, मतलब बचपन के नोट्स देखना। ये तो इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इसको यहाँ से एक्सिस लीजिए और इसको ऐसे रोटेट मारिए। अगर इसको मैं रोटेट मारू ना तो थीटा 60 डिग्री पे रोटेट होते से ये सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। थीटा यहाँ पे हो जाता 60 डिग्री, एन की वैल्यू होती 360 बाय थीटा दैट इज 60 डिग्री, आ गया 6। तो दिस मॉलिक्यूल हैज C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा? C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा? C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हो गया? बढ़ जाए? चलो मेन मॉलिक्यूल की तरफ आओ। मेन मॉलिक्यूल की तरफ आओ। कितने हो गए? 3 हो गए। अब बेटा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना आप। C डबल बॉन्ड Cl H, ये वाला H और ये वाला Cl। देखो मैंने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल है ना इसको यहां से लेके यहाँ पे एक एक्सिस लो और इसको ऐसे घुमा दो। क्या किया? एक एक्सिस लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री घुमाया तो क्या हुआ बेटा? 180 डिग्री से घुमा दिया इसको ऐसे स्टेयरिंग की तरह। स्टेयरिंग व्हील्स होती है ना, स्टेयरिंग व्हील्स। स्टेयरिंग व्हील्स की तरह अपन ने इसको घुमा दिया। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील्स की तरह। तो ये कार्बन आ गया इधर, ये वाला आ गया इधर, और इसका जो Cl इधर था वो आ गया इधर, ये वाला H इधर आ गया, ये नीचे वाला Cl ऊपर आ गया और ये H। तो इसमें कितना है? इसको मैंने 180 डिग्री से घुमाया तो दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पास क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा? पक्का? तो ये वाला मोड हो गया स्टेयरिंग का। ये वाला मोड कैसा हो गया? स्टेयरिंग का। पता है एक और हो सकता है इसमें, देखना ध्यान से। ये जो मैं बात बता रहा हूं, इधर Cl, इधर Cl, इधर H, इधर H। ध्यान से सुनो, एक ऐसी एक लाइन लगाओ और इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 डिग्री से घुमाओ जरा। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्सिस है और इस मॉलिक्यूल को घुमाओ 180 डिग्री से, तो ये वाला साइड इधर आ जाएगा और 180 डिग्री से घुमाया तो आई एम गेटिंग द सेम मॉलिक्यूल। सेम रिपीटेड मॉलिक्यूल मिल रहा है और रिपीटेड कार्बन, ये सेम रिपीटेड मॉलिक्यूल मिल रहा है और रिपीटेड मिल रहा है तो इसको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है ये? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोला रे बोला। समझ में आया क्या? बेटा उसमें स्टेयरिंग की तरह घुमाया, इसमें अलग टाइप। इसको अच्छा देखा कि तवे पे मम्मी रोटी बनाती, तो रोटी बनाती तो उसको क्या करते? ये इस तरफ की रोटी रहेगी उसको पूरा उठा के एकदम पलट देते ना। एक और कर सकते हैं, जरा देखो, वेट फॉर द राइट मोमेंट।
ये स्टेयरिंग, ये काइंड ऑफ रोटी टाइप, पूरा पलट दिया, पूरा ही ऐसे पलट दिया। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया। दिस हैज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपसे पूछता कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बट इसके थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। आपसे पूछता है कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, कितना हो गया। मी पुढे जाऊ का, पुढे। वो रहा बेटा, छाप लिया क्या? अनगा, दीपक, चैतन्य खेमका और टिनटिन, देवाशीष, ध्रुवी, जिनाम, जयेंद्र, जीनल, कबीर, कशिश, किरण, काव्या, मेलहार, मेलहार, ओके। विनीत भी है, युग भी है। जयेंद्र पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम रिकवर हो गए क्या जयेंद्र? टेक्स्ट करो, टेक्स्ट। क्लोरीन, क्लोरीन, एच, एच। बताओ इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कहीं से ऐसे घुमाऊं कि सेम मॉलिक्यूल मिल जाए, है कि नहीं? इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, कैसे? देखो देखो देखो, ये है ना, इससे घुमा लो। ये एक्सिस फील आ रही क्या, फील आ रही क्या? यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। आप क्लास में होते तो कुछ एक्शन करके दिखाता मैं, बुक्स को बुक के थ्रू भी दिखा सकता, बट अभी चलो छोड़ो। कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार कि ऐसे भी घुमा सकता हूँ मैं इसको। तो इसको 180 डिग्री से घुमा दिया ऐसा, ये वाले एंड से। देखो इसको तो अपन ने स्टेयरिंग की तरह घुमाया, स्टेयरिंग व्हील्स होते हैं, इसको काइंड ऑफ ऊपर से एकदम पूरा वैसे कर दिया, इसको अपन ने ऊपर वाले हिस्से को नीचे ले आया। इसमें क्या किया, इसमें लेफ्ट से राइट लेके गए, ठीक है? तो ये लेफ्ट से राइट चले गए यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या कर रहे हैं, जो अप और डाउन है उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे भी आई एम गेटिंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, काहे हाल का। बेटा चमक गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत 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 सिंपल चीज है। देखो मैंने क्या किया, इसको, ये कार्बन जो जैसे बॉन्ड वाले जो है ना, ऐसी एक लाइन ली जो इस बॉन्ड से पास हो रही है, और मैंने क्या किया, इसको 180 डिग्री से पलट दिया, पलट दिया, ठीक है? तो 180 डिग्री से गए तो ये क्लोरीन जो है नीचे से ऊपर आ गया, और ये वाला ऊपर से नीचे चला गया। जैसे ये 1 था, ये 2 था,
तो अगर यहाँ 2 ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? 180 डिग्री से घुमा दो, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, 180 डिग्री से घुमाया, क्या करूं यार, क्लास नहीं, मेरे पास सिमेट्रिकल चीजें भी नहीं है। चलो एक एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, मेरे पास में ये ऐसा मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, ठीक, और इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? वेरी गुड। कैसे घुमाना है? स्टेयरिंग की तरह घुमाना है कि रोटी की तरह घुमाना है? स्टेयरिंग की तरह घुमाना है कि रोटी की तरह? ये देखो, देखो 1, ये 1 डैश, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसको ऐसे लेके इसको ऐसे घुमाया। अगर अपन इसको 180 डिग्री से घुमाते हैं तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, this would be O1 and this one be O1 dash, this would be 1, this would be 1 dash। बात समझो, 180 डिग्री स्टेयरिंग की तरह घुमाओ, स्टेयरिंग की तरह घुमाओ, so I will get C2, I will get C2, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा देखो, इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और कहां से घुमाना है? अरे 360 डिग्री तो होता ही है बेटा, 360 तो मतलब मॉलिक्यूल वहीं पे आ जाएगा। देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। 6 वाले में देखो, ये दो कार्बन कार्बन है, दोनों डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, इसके यहाँ ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर। तो मैंने क्या किया, इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, इसको 180 डिग्री से घुमाया। इसको कैसे घुमाया? स्टेयरिंग की तरह। तो जो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ था, ठीक है, और ये जब इधर राइट की तरफ जाएगा, ये वाला लेफ्ट की तरफ, ये वाला राइट की तरफ गया, तो यहाँ पे मेरे पास में ए आ गया, और ये 180 डिग्री घुमा, तो ये ऑक्सीजन किधर आ गया? एग्जैक्टली नीचे। ये एग्जैक्टली नीचे, ये क्या आ गया? एग्जैक्टली नीचे। ये ऑक्सीजन बी वाला ए पॉइंट पे आ गया, इधर आ गया। तो सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जो नाम है मैं वापस कर लेता हूँ। ये बी था, इसको 180 डिग्री घुमाया, ये बी डैश की तरफ आया, ये ए है, ये ऊपर की तरफ आया, तो ये इधर आ गया। तो लोकेशन चेंज हो गई इनकी, लोकेशन चेंज हो गई, बट है तो मॉलिक्यूल सेम ही। कितने से घुमाया मैंने? 180 डिग्री से। तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? C2। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अब इसमें देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन ए है, ये ऑक्सीजन बी है, ये तो सब कार्बन है। मैंने क्या किया,
इस मॉलिक्यूल को यहां से ऐसे लिया, ये एक्सिस पकड़ी और इस एक्सिस से 180 डिग्री से घुमा दिया। कितने से घुमाया? 180 डिग्री से। तो क्या होगा, जो बी नीचे है, ये फील आ रही क्या? ये ऊपर वाला तो स्टेयरिंग की तरह था, ये स्टेयरिंग की तरह था, ये एकदम पलट दो इसको, एकदम पलट, गाना है ना, तेरा ध्यान किधर है, तो इसको पलट दो बेटा। इसको पलटा तो क्या आया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और ये ऐसा। तो ऑक्सीजन को पलटा, ये बी आया, ये ए आया। है तो स्ट्रक्चर एक ही ना, तो कितने से घुमाया? 180 डिग्री। तो इसके पास भी क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पास क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई क्या? थोड़े और प्रॉब्लम करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक्सिस देखना आप, तो समझने में आसान होगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखना, ये वाला, इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? दो तीन हो सकते हैं, नो डाउट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इस गिवन एग्जांपल में और है तो कौन से नंबर का है? C1 तो होता नहीं है, C2, C3, C4 क्या है? कैसे घुमाऊंगा? ध्रुवी बताओ बेटा। यस सर। इसको कितने एंगल से घुमाएंगे ताकि सेम आ जाए? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखो, ये एक तो है ना, इसको ऐसे स्टेयरिंग के जैसे घुमा सकते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? एक स्टेयरिंग से घुमा सकते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, तो 180 डिग्री से अगर मैं घुमाऊं तो इस तरफ आ जाएगा ये वाला पार्ट, ऑक्सीजन, ये और ये ऐसा। ठीक है, अब ये पार्ट आ गया, अब ये ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, एक तो ये हो गया। और कुछ, ये स्टेयरिंग वाला हो गया, ज्यादा भी मतलब ज्यादा एक्सेस हो सकते हैं, बट दिस वुड बी C2 एक्सेस। एक ऐसा हो सकता है, आप ये वाला जो पॉइंट लिया ना आपने, ये वाला, इसको ऐसे घुमा दो 180 डिग्री से। ठीक है,
180 डिग्री से घुमाया तो ये कार्बन जैसे लेट से ए था, ये पी था, तो ये अपसाइड डाउन चला जाएगा, पी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये भी C2 होगा, ये भी C2 होगा, एक ये भी घुमा सकते हैं, ऐसा है ना, ऐसे घुमा, ये वाला जैसे ये वाला तो स्टेयरिंग वाला था, ये वाला, ये भी C2 होगा। ठीक है, चमक रहा है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। थोड़ा आपका लॉजिक जितना काम करता है उसके भी पे आप ड्रॉ करना। C2 axis of symmetry, C2 axis of symmetry। एक से ज्यादा एक्सिस भी हो सकती है, आपको मेजॉरिटी पूछता है कि वो C1 है, सॉरी C2 है, C3 है, C4 है, कौन सा है, कॉपी डाउन कर लो। देखो एक ऐसा हो सकता है स्टेयरिंग वाला, एक ये रोटी टाइप, ये वाला रोटी टाइप है, ये वाला ऊपर से नीचे लिया है आप। रोटी में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं करते ना, ऐसा वाला करते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये रोटी वाला। ये स्टेयरिंग। थ्री सिक्सटी से नहीं घुमाना भाई, 360 तो सेम मॉलिक्यूल मिल ही जाएगा। अगर किचन में देखा रोटी ऐसे लेफ्ट से राइट घुमाते मम्मी, ओके, आठवां समझ में आ गया। मतलब दिमाग लगाने वाली चीजें, कुछ भी रखना नहीं है इसमें। पीओएस सीओएस इतना जितना भी पार्ट किया कुछ भी रखना नहीं था। चलो एक ये बताओ, ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऑब्वियस है, क्यूब है, इसका कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? C1, C1 जो बोला उसके तो धुलाई करनी पड़ेगी। C2, बेटा सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल कितने घुमाए कि स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए? जैसे ये है A B C D,
तो ए को बी पे लाओ, 90 डिग्री से घुमा दो, 90 डिग्री से, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा? C4। बहुत सारे हैं। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। चलो ये बताओ मेरे को, सोच लेना, जल्दीबाजी मत करना। ये ऊपर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये प्लेन के बाहर एक हाइड्रोजन है, और प्लेन के अंदर एक हाइड्रोजन है। ये मैंने दिखाया आपको, मीथेन बना के बहुत बार दिखाया है। इसमें कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? इसमें कितना एक्सिस ऑफ, मतलब कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? देखो, ये डैश वाला आपके बाहर, ये वाला अंदर, ये वाला एच इस साइड, और ये ऊपर, कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? कितने से घुमाऊं? ये ए बोल लो, ये बी बोल लो, ये सी बोल लो। कमॉन कमॉन, 3D है, 3D है, बता सकते हो। प्रियांशु का आया, श्रेया का आया। एंगल नहीं बताना, कितने से घुमाऊं कि सेम आ जाए? ओ कबीरा कार्तिके, गलत है भाई। सार्थक, मॉलिक्यूल के बीच के एंगल से नहीं घुमाना बेटा। कितने से घुमाऊं कि मेरे को सेम मॉलिक्यूल मिल जावे? ये देख, ये दिख रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है सभी को? देखो बेटा, ये एक पीछे है, एक आगे है, और एक ऐसे प्लेन में है, दिखाई दे रहा? अच्छा, अब मैं इसको कैसे घुमाऊं ताकि सेम चीज हो? देखो जरा ध्यान से देखना, ये आया क्या? सेम चीज आई, एक आगे एक प्लेन में, और एक और बात, सेम आ गया। अरे 120 डिग्री से घुमाओ इसको, 120 डिग्री से। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा है मिथे, ये ऐसा देखो, अभी ये एकदम पीछे है ना, इस वाले को पीछे लेके आओ जरा, ये वाला जो है इसको पीछे लेके आओ, तो ये पीछे गया, एक बन गया, फिर ये बाजू वाला पीछे आया, तो 3 बनते टोटल। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 120 डिग्री से घुमाओ ऐसा, तो होगा क्या? ये कार्बन जो है, जो आगे की तरफ है, ये चला जाएगा पीछे की तरफ, दिस वुड बी HB, इधर आ जाएगा HC, और इधर आ जाएगा HA। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सी एक्सिस? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नहीं चमक रहा?
अरे बॉन्ड एंगल नहीं पूछा बेटा, बॉन्ड एंगल से नहीं घुमाना है। ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है ना, और इस एक्सिस के बिहाफ पे अगर प्लेनर मॉलिक्यूल देखे तो 120 डिग्री नजर आता। एक्सेस दिया नहीं रहेगा, आपको बोलेगा C4 है C2 है, मैच कराने पूछ सकता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके तो। ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो फाइनली अपना मेजर पार्ट तो हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हो जाएंगे, बहुत कम बाकी है, आई होप 1 घंटे में हो जाएगा। फिर अपन जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो फाइनल पार्ट रहेगा, कायरल नेचर, सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स, वो सब करेंगे अपन, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वापस इसको अच्छे से रिवाइज करो, ये एक बारे में समझने वाली चीजें नहीं है। हाँ हाँ बेटा, इसने कुछ पूछा नहीं, ओके। ये एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, इसको मल्टीपल बार प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने कराया, और बहुत सफिशिएंट एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लिए हैं, आप उन्हीं को बार बार देखो, पुरानी चीजें प्लीज मत भूलो। ये वाला पीओएस वाला शायद मुश्किल ही है, पीओएस वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल में पीओएस तो बहुत रेयर पूछता, मेन इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी रहती है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये, बिफोर दिवाली आए, चलो इस मंथ के एंड तक तो हो ही जाएगा। ये जो होमवर्क दिया है वो करके भेजे आप मुझे, और जो भी आज पढ़ाया गया है पूरा अच्छे से रिवाइज करके मैसेज आना चाहिए कि भाई मैंने रिवाइज कर लिया है चीज, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके, बाय बाय। हाँ भाई श्रेया बोलो। सर वो जैसे एक एग्जांपल में 3-4 एक्सेस है तो एओएस उसका 2 ही लेंगे कि जैसे 3 बार आए तो 6 करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो भी एक्सेस सबसे कम नजर आ रही, मतलब सबसे कम नजर आ रही वो वाली, जैसे इतनी बार रिपीट हो रहा, अगर 3 है तो C3 भी होगा, उसके अंदर C2 भी होगा, 2 ऑप्शन आ जाएंगे, C3 भी होगा और C2 भी होगा, मल्टीप्लाई नहीं करते 2 और 3 6 कर दिया, ऐसे नहीं, कौन सी एक्सेस प्रेजेंट है, C2 भी है और C3 भी है, 2 आंसर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, मीटिंग बंद कर रहा हूँ। फिजिक्स का लेक्चर गायब हो गया, उसके उसके कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा, ओके।